Namo Siddhardam Namo Airiyanam Namo Sayadam Namo Loi Sovisahudam Namaha Same Sarai Shani Bhutvat Kasite Jishu Bhavai Bhavai Shri Bhavam Tarachade Anant Dharmane Statvam Pashyadi Pratag Atmanaha Nikantimai Murtim Nittimehi Prakastam Namo Riyantaram Namo Siddhardam Namo Airiyanam Namo Achayadam Namo Loi Sovisahudam पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की जय बोलेगा। परम पूज्य क्षमा की मूर्ति वात्सल के रत्नाकर विक्षिण ज्ञान उपयोगी पट्टाचार्य चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय साध्य वर्णत प्रेमियों पर आचार्य भगवंत अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का सृजन किया, जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्रिंगणी टीका का सृजन किया। 208 क्रमांक कलश में भगवत अमृतचंद्र स्वामी वस्तु तत्व की प्रूपना कर रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय 3 रूप द्रव्य को देखिए। द्रव्य है वह नियम से गुण है, गुण है वह नियम से पर्याय है। ये तीनों एक साथ हैं। पर्याय परिवर्तनशील है, पर्याय बदल रही है। जिसमें पर्याय बदल रही है वो द्रव्य है, जिसमें पर्याय परिवर्तित हो रही है वो द्रव्य है। जो स्वभावी है वो गुण है, जो क्रमभावी है वो पर्याय है। द्रव्य किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अवस्था में अवस्था से शून्य नहीं होगा, यानी पर्याय से शून्य नहीं होगा। जहां पर परिवर्तन चल रहा है और निर्मल पर्याय की उत्पत्ति की बात की जा रही है,
तो निर्मल पर्याय किसमें उत्पन्न होगी? प्रत्येक दर्शन साधना की बात कर रहा है, आप ध्यान की बात करते हो, कोई धारणा की बात करता है, कोई विपश्यना की बात करता है। ये किसके लिए? पर्याय की शुद्धि के लिए कि द्रव्य की शुद्धि के लिए? अब कुछ लोग पर्याय की शुद्धि के लिए करते हैं, कुछ लोग पर्याय की शुद्धि के लिए करते हैं। तो पर्याय की शुद्धि भी तुम्हारा लक्ष्य है, वो पर्याय शुद्धि किसमें होगी? पर्याय बदलती है, पर्याय बदलती है, पर्याय बदलती है, तो क्या द्रव नहीं बदलता? पर्याय है कौन सी वस्तु? जो द्रव्य का परिणमन है वही पर्याय है, गुण का विकार वही पर्याय है। तो क्या गुण द्रव्य से भिन्न कोई वस्तु है? द्रव्य से भिन्न कोई गुण नाम की वस्तु नहीं है। लक्ष्य लक्षण भाव, द्रव्य का लक्षण गुण है आत्मभूत। जीव द्रव्य है, इसमें ज्ञान दर्शन लक्षण गुण है, और मनुष्य आदि असमान जाति पर्याय 84 लाख योनियां हैं। जो योनियां हैं, किसी भी योनि में जीव रहेगा, ज्ञान दर्शन रहेगा, गुण रहेगा, आत्मभूत है, अन्वयभूत है, अन्वयभूत है। पर्याय व्यतिरेक होती है, पर्याय व्यतिरेक होती है, और गुण अन्वय होता है। पर्याय बदलती है, व्यतिरेक भूत है, परंतु गुण अन्वय रूप होता है। गुण पर्याय में भी परिणमन होता है, पर गुणत्व का विनाश नहीं होता, गुणत्व का विनाश नहीं होता। अपनी जाति का त्याग गुण कभी नहीं करता, अपनी जाति का त्याग गुण कभी नहीं करता। एक बालक, गौतम तुम इतने बड़े थे, इतने बड़े रहोगे क्या? नहीं रहोगे। जितनी आयु जीव लेके आया उतना तो रहेगा। जो बालक शिशु था वही बालक आज किशोर है, कुछ दिन बाद वो युवा हो जाएगा, लेकिन बालक व्यक्ति वही रहेगा। इसे समझना चाहिए। आयु प्रमाण काल पर्याय देखिए तो वही पर्याय रहेगी। आयु प्रमाण काल देखेंगे स्थूल सूतने से तो वही पर्याय रहेगी। वही पर्याय में वही पर्याय नहीं रहेगी, वही पर्याय नहीं रहेगी, वही पर्याय नहीं रहेगी। तो गौतम नाम का बालक था, वीर, वो शिशु था, किशोर हो गया, अब वैभव युवा हो जाएगा, कुछ दिन प्रौढ़ हो जाएगा, फिर बुढ़ा हो जाएगा। लेकिन ये किशोर हो गया है, ये कौन हो गया? शिशु था वही ना। तो जो युवा होगा वो किशोर था वही ना, प्रौढ़ होगा जो युवा था वही ना, वृद्ध होगा जो प्रौढ़ था वही ना, जो शिशु था वही वही होता। तो अवस्थाएं कैसे? वही नहीं होता, अवस्थाएं किसमें? वही होता, अवस्थाएं कैसे? वही नहीं होता तो अवस्थाएं किसमें? आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं।
वही वही होता तो अवस्थाएं कैसे? वही वही नहीं होता तो अवस्थाएं किसमें? इसलिए उत्पाद व्यय को भी देखते जाइए और ध्रुव को भी देखते जाइए। उत्पाद व्यय को भी देखते जाइए, ध्रुव को भी देखते जाइए, और उत्पाद में ध्रुव से युक्त है ऐसे सत्य को भी देखते जाइए। इसलिए सूक्त विसूतने की अपेक्षा से वही वही नहीं है, स्थूल विसूतने की अपेक्षा से वही वही है। और द्रव्यत्व की दृष्टि से असमान जाति पर्याय में जब देखते हैं तो वह द्रव्य नहीं है, ये असमान जाति द्रव में, असमान जाति द्रव की पर्याय में ये जीव द्रव बैठा हुआ है। कितना भेद विज्ञान चाहिए, और इतना भेद ज्ञान करके निर्णय करके, बड़ा सुंदर विषय है, बड़ा गहरा विषय है। तुम सब भारतीय हो, भारत में जितनी जातियां हैं वे सब भारतीय हैं, तुम सब एक साथ मुस्कुराइए। पर जब जब शादी विवाह का समय आएगा तुम भेद कर लेना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। फिर भोजन का समय आएगा, फिर तुम भेद कर लेना। फिर स्वयं के सुख का समय आएगा, फिर भेद कर लेना। फिर स्वयं के शरीर का समय आएगा तो भेद कर लेना। हम भिन्न, ये सब भिन्न लोग हैं। कहाँ कुटुंब में भेद हो जाएगा? कहाँ भेद होगा? वीर भिन्न, वैभव भिन्न, गौतम भिन्न, विशुद्ध छाया भिन्न, सब भिन्न भिन्न हो गए। फिर जिसे तुम अपनी माँ बोलते हो ना, माता पिता में भेद आ जाएगा। बोले माँ का गोत्र अलग है, पिता का गोत्र अलग है। भले ही शादी के पेचा से एक कहलाने लग गए, लेकिन शादी के पूर्व का गोत्र देखेंगे तो माँ भिन्न, पिता भिन्न, माता पिता में भेद आ गया। दोनों के शरीर के रंग को देखिए, उसे भिन्नत्व किया। दोनों के स्वभाव को देखिए, उसे भिन्नत्व तक गया। ओ बेटा तुम्हारा स्वभाव अलग है, तुम भिन्न हो, यहां तक तुम पृथक हो गए। पुनः चलिए, अब अपने शरीर के पास आइए, स्वयं के शरीर के पास आइए। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं कि मैं शरीर में हूं? बोलिए, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं कि मैं शरीर में हूं? इसका मतलब मैं भिन्न हूं, शरीर भिन्न है। लो तुम शरीर से भिन्न हो गए। ओहो, फिर अभी तक तुम कह रहे थे मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं जैन, ये सब तुम अपने आप को कह रहे मैं सब एक हूं ऐसे चिल्ला रहे थे। अब तो मित्र, जिस शरीर में तुम हो ना, वो शरीर की जाति भिन्न है और चैतन्य की जाति भिन्न है। कहां तुम सड़ रहे थे शरीर में? हो मैं भिन्न हो गया। लड़ किसके लिए रहे थे? भिन्न के पीछे भिन्न से लड़ रहे थे आप। अभिन्न ज्ञान भगवान आत्मा को कसाय से पीड़ित कर रहे थे आप। पहले अपनी जातियों से अपने आप को भिन्न देखिए, कुलों से भिन्न देखिए, संप्रदायों से भिन्न देखिए, उपजातियों से भिन्न देखिए। और देखते देखते जिस कुल में बोला तुम जन्मे हो, उस कुल का राग इतना प्रचंड होता है, व्यक्ति आग बबूला हो जाता है अथवा राग में डूब जाता है। जब ज्ञायिक भाव से प्रश्न करता है, प्रक्षण करता है कि हो तुम किस जाति कुल के चक्र में पड़े हुए थे, अपने आप से मिलिए। आपका शरीर पुद्गल जाति का है,
आपका शरीर पुद्गल से युक्त है, आपके शरीर में और आपका कोई संबंध ही नहीं है। उसका द्रव्य स्वतंत्र, उसका क्षेत्र स्वतंत्र, उसका काल स्वतंत्र, उसका भाव स्वतंत्र। चैतन्य का स्वभाव भिन्न, पुद्गल का स्वभाव भिन्न, उसकी जाति भिन्न, द्रव्य क्षेत्र का भाव भिन्न। ओह हे मित्र, एक चैतन्य धर्मी है, एक जड़ धर्मी है, और जड़ धर्मी अचेतन के राग में डूब करके चैतन्य को तुम कर्मों से बद्ध करा रहे हो। हे मित्र, जय भैया, उत्पाद ध्रुव दो चल रहे एक साथ। मेरे चैतन्य का उत्पाद ध्रुव भिन्न है और देह का उत्पाद ध्रुव भिन्न है। आप किसी विदेशी को, विजाति को अपने से भिन्न देखते हो। एक बीतरागी जैन योगी अपनी देह को उतने भिन्न देखता है जैसे आप विजाति को भिन्न देखते हो। जब भिन्न देखता है तब अभिन्न चैतन्य प्रभु से मिलता है, फिर कहता है प्रभु हम किस किस को अपना मानते रहे, पर आप जो हो वही मैं हूँ, मैं वही आप हो, हमारा इतना ही संबंध है और मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। बाकी विकारों के संबंध, विभागों के संबंध है। कसाय का रसस्वाद है, कसाय का रसस्वाद है। वो कसाय कैसी है? दूसरों प्रति भड़का देती है और स्वयं अंदर रहती है। कुछ लोग ऐसे रहते ना, तुम दो भाइयों को लड़ा दिया और दूसरे बैठ के आनंद लूट रहा है। ये कसाय का काम है। कसाय जो है भिन्न वस्तु पर उबलती है, दो तीन के बीच में झगड़ा करा दे और रहती अंदर ही है, और फिर ठंडी होगी ना तब विवेक से कहेगी ये भाई मेरा क्या दोष है। वही परिणाम, वही ज्ञान कसाय के साथ रहता है, अशुभ करा के लाता है। वही ज्ञान कसाय से भिन्न होकर विचारता है तो भगवान बनाने की बात करता है। इसलिए जिन जीवों को मोक्ष मार्ग में आना है उनका अध्ययन इतना प्रांजल हो स्वयं के प्रति, अत्यंत गंभीर, अन्यथा आदिश हमारी जिन प्रति आस्था श्रद्धा रहती ना बेटा, बराबरी के हो जाए तो स्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। जिन गुरु के चरणों में जीव सिर झुका के सिर टेक के आता, मुझे मोक्ष मार्ग में लगा दीजिए आप, मुझे कल्याण मार्ग में लगा दीजिए आप, वही गुरु आपको मोक्ष मार्ग में लगा दिए। कुछ दिन बाद हमारे लिए शास्त्रों का ज्ञान हो गया, और ज्ञान होते ही ऐसा भाव जगने लग गया, या तो मैं ही बोल सकता हूँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मतलब कर सकता ने क्या किया, जिसने आपको मोक्ष मार्ग पर लगा के रखा था, जिस पर तुम्हारी श्रद्धाएं थी कोटि कोटि, आज स्पर्धाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। मैं इनसे बड़ा कुछ कर सकता हूँ, पर मित्र बड़ा वो होता है जो कसाय से दूर खड़ा हो। ओह बड़े बड़े बेटा हमने क्या देखा, सगे भाई दो मुड़राज बने बेटा, सगे भाई। स्पर्धाओं ने क्या किया, पिच्ची हाथ में लेती ही एक भिन्न एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। तो चारित्र से पूछो ये आपने कराया? चारित्र कहता भाई मुझे कभी दोष मत देना, मैं भगवान बनाने वाला हूँ, मैं भगवान बनाने वाला हूँ। दूध को दूध ने खट्टा नहीं किया, ये जामुन ने खट्टा किया है। दुग्ध ने दुग्ध को खट्टा नहीं किया, आदेश किसने किया? ये जामुन ने किया है।
ये खट्टा जामन जब से मिला तो मधुर दूध खट्टा हो गया। ऐसे ही जब अहंकार और कर्तृत्व भाव का जामन आत्मा में लग जाता ना तो सगे भाई गुरु शिष्य में झगड़ा हो जाता है, पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता है। इनकी द्रव्य दृष्टि पर दृष्टि नहीं है जीवों की। अलौकिक अध्ययन करना पड़ेगा, अत्यंत गहरा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, 24 घंटे अध्ययन करना पड़ेगा। जब हमने ऐसा कहा 24 घंटे अध्ययन करना पड़ेगा तो मित्र अज्ञानी ऐसा कर बैठे गौतम। एक गुरु ने कहा, सुब्रत साहब ने समझाया कि छाया में रहना, छाया में रहना, बोले छाया में रहना और मीठा खाना। सुब्रत साहब ने प्रवचन कर दिया, तुम्हारे भैया बड़ा गौतम वो वैभव सुन गया। उसने कहा हमारे गुरुजी ने सिखाया है, बोले छाया में रहना। वो उसके पास जितना पैसा था पूरे गांव में पंडाल लगा दिया, बोले छाया में रहना। और दूसरा सूत्र क्या दिया, मीठा खाना। तो भाई साहब ने बाकी सब छोड़ दिया, मात्र मीठा, रसगुल्ले, गुलाब जामुन। ओह मालूम, खाया मीठा मीठा मीठा, कितना मीठा खाएगा, उसको बीमार पड़ने लग गया। बांधे को छोड़ना नहीं, बांधे को छोड़ना नहीं। तो जितनी उस घर में गाय भैंसे थी सबको बांध दिया, उसे छोड़े ही नहीं। वो जो बेचारी तड़प रही प्यास के मारे, भूख के कारण हिल नहीं पा रही, इतना सीख लिया तो बोल बांधे को छोड़ना नहीं और दिए को वापस लेना नहीं। चौथा सूत्र क्या था, दिया का वापस लेना नहीं। फिर तो भाई वैभव उदार बना, भाई बीर ले जाओ, तुम सब ले जाओ। उधारी में दे दिए सब, घर में कुछ नहीं बचा। कुछ दिन बाद नाम चलता था भैया नगर का सेठ, फिर वैभव फिर से आए सुब्रत सागर महाराज। बोले वो वैभव कहाँ है, सेठ वैभव। बोले वीर गौतम कहता हमारा बड़ा भैया वैभव घर के बाहर नहीं निकलता, बहुत श्वास खराब है गुरुजी। बोले श्वास खराब है, बोले हाँ। बोले बुलाओ, वो चल भी नहीं सकता, आपको ही चलना पड़ेगा। अब सुब्रत साहब दयालु थे, वहां से निकल रहे थे, भाई देख लेते क्या हो गया हमारे चेले को। तो जब देखा, बेटा क्या हुआ, गुरुजी हमने आपके सूत्रों का पालन किया है, छाया में रहना, तो हमने पूरे नगर में छाया करा दी है, अब मैं छाया में रहता हूं। पर मुझे क्या ऐसा हो गया, बेटा मुझे नहीं था पता तुम इतने बच्चे हो। हमने कहा छाया में रहने का मतलब क्या था, ये छाया में रहोगे तो यदि वनस्पति को भी धूप ना लगे तो फसल नहीं हो सकती। और तुमने क्या कर लिया, अरे छाया का मतलब था गुरु की छाया में रहना, देव की छाया में रहना, शास्त्र की छाया में रहना, देव सा गुरु की छाया में रहना। पवन घोरा जी ये कह गए थे छाया में रहना, तो मतलब जैसे हम बेगुरु के पास बैठे रहते थे ऐसे गुरु के पास बैठे रहना, ये छाया थी। कहता बे गुरुजी मैं क्या समझूं, मैंने तो पूरा पैसा इसमें लगा दिया। और क्या किया तुमने, गुरुजी आपने कहा था मीठा खाना, हमने इतना मीठा खाया शुगर हो गई, अब मैं चल नहीं सकता हूं। डॉक्टर ने कहा कहीं जरा सा छिल गया तो तू चला जाएगा ऊपर। बोले ओ बेटा हमने क्या कहा था आपको, मीठा खाना, क्या मीठा खाना। मीठे खाने का मतलब ये था कि मुनि को दे आहार फिर निज करे, मुनि को भोजन देकर फिर आहार करना, गुरुओं को पढ़गान करना, अतिथियों की सेवा करना और अच्छे लोगों के साथ बैठ करके भोजन करना, इसका नाम मीठा खाना था। तुम मीठा खाने लग गए, जिससे पुण्य बढ़े तुम्हारा। सुन रहे कि नहीं आप लोग, नहीं तो मान चलो मीठा खाना
बहुत सारे मीठे खाने वाला करेले का जूस पीने लग गए अब। हो इतना मीठा खाया, अब मीठा देख भले तो प्राण चले जाएंगे उनकी। हो मीठा, समझ में आ रहा भैया? तो छाया में रहना मतलब कभी देव सा गुरु से दूर नहीं होना। सुन रहे कि नहीं? छाया में रहना, वो मीठा खाना, पुण्य कर्म करना, गुरुओं का आहार दान करा करके अतिथि करके मीठा खाना, वो बांध के छोड़ना नहीं। तो तुमने क्या कर डाला? घर की गाय बैल भैंसे तब तुम मार डाले बेचारों को, घुमाए नहीं तुमने। अरे बांध के छोड़ने का मतलब ये था जो तुमने नियम लिए हैं उन्हें तोड़ मत देना। बांध के छोड़ना नहीं। फिर चौथा क्या था? और दिया वापिस नहीं लेना। तो तुमने क्या किया? बोले गुरुजी हमने तो जितने लोगों ने हमसे पैसे ले गए, उधारी ले गए, तो हमने कोई सब मांगा ही नहीं, आप ही तो कह गए थे। बोले परमेश्वर है तो सुन समझ लेता, मेरे मतलब क्या था? दिया सो वापिस नहीं लेना। जो तुमने दान बोले ना मंदिर के लिए, वे वापस मत ले लेना, वो मंदिर में लगा देना, ये मतलब था। तब कहता भाई गुरुजी अब क्या करूं? बोले अब जैसा ये समझो, अब चलो वैसा करने तो स्वस्थ हो गया, मीठा छोड़ दिया, मीठा। तो ये भोला विषय तो समझते नहीं लोग, खींच लगा के बैठ जाते हैं। मीठा, ओहो, विशेषों को जानना और सामान्य को जानना बहुत गहरा विषय है। और जो जीव निसंग सा गए, जो जीव थोड़े से बैरागी तरीके के हुए, बैरागी आपकी भाषा में बैरागी टाइप के, बैरागी है नहीं है, टाइप के मतलब जैसे सदृश, ये लोग क्या करते हैं? और शास्त्रों का अध्ययन जल्दी कर लें, और बुद्धि इतनी थी नहीं कि शास्त्र में क्या लिखा है, बेभोला बनाते खींचला, समाज में खींचला, धर्म में खींचला, देश में खींचला। अरे बुंदेलखंडी की थाली में खींचला रखो वही ठीक है, समाज में खींचला मत करो। खींचो खींचो खींचला। यही पंडित जी के टीके में हम पहली बार आए छुल्लक बन के, तो एक अम्मा कहने लगी, पहले तो बोली पटा डालो। अब सुनील चमेली बहन थी ना, चमेली बहन, मुझे पूरा ध्यान है, उसी दिन वही बहन के यहाँ मेरे आहारू में प्रथम दिन टीका में आया, छुल्लक था, और तुम्हारे प्रकाश भैया तो बराबर रहते ही थे। अब वो अम्मा बोली, चमेली की अम्मा थी पहले, बोले महाराज को पटा डालो। मैंने कहा भैया पटा डालो, हम तो समझते थे बुंदेलखंडी क्या होती, पटा डालो। तो मैं थोड़ा देर खड़ा रहा तो उन्हें एक चौकी डाल दी, हम समझ गए, अब अध्ययन करते चलो पटा दो, मतलब पाटा डाल दो। थोड़ी देर बाद कहते भैया खींच लाओ, महाराज जी को खींच लाओ। हमने कहा ये क्या बोले खींच लाओ? तो एक कटोरी में वो खार को लचका लेके आ गई अम्मन की, भगवान ये खींच लाओ। तो किसी भी देश में जाओ भैया पहले उसकी भाषा समझो, तुरंत निर्णय मत कर लो, ठीक है? तो विषय को खींचो मत, समझो। इनने क्या किया? पर्याय का प्रबंधन को विनाश मान लिया, और पर्याय के प्रबंधन को विनाश मानते मानते द्रव्य का ही विनाश मान लिया, वहां यानी शून्य हो गया। जबकि जैनागम क्या कह रहा था? पर्याय प्रबंधनशील है, परंतु निरवय विनाश नहीं होता पर्याय का। निरवय विनाश हो गया तो कच्चा आम पक गया, तो पर्याय बदली कि नहीं बदली? पर आम तो वही है ना। तो जो तुम संतानी भाव लगा रहे हो सुगत बुद्धू, तो मेरा आपसे प्रश्न है सौम्य सागर जी, आप संतान किसमें?
अरे आम कौन सी वस्तु, उसका नाम बोलिए। हमारे गुरुजी ने ऐसे ठोक ठोक के पढ़ाया है, भले सुनील को जल्दी याद होता था, हमें देर से याद होता था, पर मैं शांति सुनता रहता था। ये बुंदेलखंड में टीकमगढ़ में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, अरे मम्मी आ रहा हो, ये गुरुजी पढ़ाते थे सबको बिठाल करके एक साथ, ये भी नहीं सोए बच्चे को भैया अकेले से पढ़ा दें, बिल्कुल नहीं, सबके सामने। हो बोला ये भैया कोई विद्यालय में उसमें पढ़े हुए थे, मरिया जी वगैरह में पढ़े थे, तुम क्यों? अब ये थे मरिया के छात्र, सो इन्हें पहले से याद थे सारे रत्नकांड श्रावकाचार्य के श्लोक, और मैं तो शुरू कर ही रहा था, पूरी रामायण शुरू कर रहा था, सो हम सुना नहीं पाए, भैया सुना बैठे और ऐसे देखें। लेकिन सुनील, अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु तो गुरु होता ही है, अभ्यास महागुरु होता है। गुरु पर विश्वास न हटे, वो अभ्यास ना छूटे, गुरु आज्ञा अमृत बन के रहेगी, गुरु तुमको अमृत बना देगा। गुरु बुद्धि विशेषता, और जो अपनी बुद्धि से जीते ना सोम सागर, लौट के घर ही आ जाते हैं, लौट के घर ही आते हैं। बुंदेलखंड में कुछ कहने लगा, क्या कहने लगे, लौट गए बुद्धू घर को आए। हो गुरु बुद्धि विशेषता, जीवन में जिनको विकास चाहिए है, वे गुरु बुद्धि से जीना सीख लें। हर पल में, हर क्षण में तनाव मुक्त जीवन जियोगे। बोले हमने अपना जीवन सौंप दिया है, अब निर्णय वो करेंगे, वो निर्णय करेंगे, उससे बड़ा आनंद आता है। मिट्टी नहीं सोचती हम कैसे बनेंगे, कुंभकार के हाथ में सौंप देती अपने आप को, वो कलश बनाता है। जब पंचकर्ण होते ना, तो सबसे पहले घट यात्रा सिर पे वही कलश ही चढ़ता है। हो आप अवश्य कह रहे हो, अभी आप निमित्ताधीनों के बोल रहे हो, जिस क्षण आप उपादान के पास जाएंगे, उस क्षण भोला कहेंगे नहीं, निमित्त कारूप परिणत होता ही नहीं, कारूप परिणत उपादान होता है, निमित्त कारणभूत होता है। इसलिए सुबह आपने नहीं सुना, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि, फिर उन्होंने क्या लिखा, योगोपालन योगे ने दृष्टा श्रुणता मता, द्रव्यादिश संपत्ति आत्मनो आत्मता मता। अरे सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव के नियोग से स्वर्ण पाषाण स्वर्ण को प्राप्त होता है, उसे निमित्त से ही कार्य होते हैं। तदेतन मूल हेतु स्यात् कारणम से ही कार्यक्रम, यदि बाह्यम देश का तपस्या बहिरंगिकम, तदेतन मूल हेतु स्यात्, जो मूल हेतु है वो निमित्त नहीं होता है, मूल हेतु उपादान होता है। और जैसा तुम्हारा मूल हेतु होगा, उपादान के लिए वैसे निमित्त मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। इधर देखो बोला, जिनको ब्रह्मचारी बनना है तो यहां पर ही तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य व्रत देने वाले निमित्त मिल जाएंगे। जिनको शादी कराना है, यहां पर ही ये बिटियां देखना प्रारंभ कर देंगे तुम्हारे लिए। हो उपादान जैसा होता है, निमित्त वैसे मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। और पुण्य प्रचंड तुम्हारा, दोनों निमित्त मिलेंगे आपको। इसलिए निमित्ताधीन होकर के अनर्थ दृष्टि पर नहीं जाना है, उपादान पर लक्ष्य लेके जाइए। निमित्तों से आप संभल के रहिए, निमित्तों को पूर्ण नकार भी नहीं सकते हो, निमित्त भी चाहिए, कुछ निमित्त चाहिए, उपस्थित कराना पड़ेंगे,
कुछ उपस्थित रहते, त्रिकालिक उपस्थित रहते हैं। प्रकाश सूर्य का है तुम्हारे पास, चाहे तुम इस प्रकाश में जिनालय चले जाओ, चाहे वैश्यालय चले जाओ, निमित्त तुम्हारे पास है। अब बुद्धि तुम्हें अपनी लगाना पड़ेगी। इसलिए निमित्त निर्णय नहीं करेगा, निर्णय तुम्हारा उपादान करेगा। आप अपने उपादान से मिलिए, और उपादान से कम मिल पाएंगे। उपादान उपयोगभूत है और जीव उपादान उपयोगमयी है। जीव उपादान उपयोगमयी है। गौतम, तुम्हारे पिता ने तुम्हें 100 रुपये दिए, ठीक? अब तुम तीनों अपने भाई जाकर के मंदिर में द्रव्य लेके चढ़ा सकते हो, और किसी दुकान पे जाके रसगुल्ला खा के आ सकते हो। और कोई परिणाम खराब हो गए तो किसी मंत्रालय में जाके शराब खरीद के ला सकते हो। लेकिन पिता ने तो 100 का नोट दिया है। और दृष्टि, तुम बाजार में गए, फल लेके आए, सोले के कपड़े पहने और बीतरागी मुनिराज को आहार देके आ गए। पिता ने पूछा, बेटा 100 रुपये कहाँ गए? बोले, पिताजी हम तो मुनिराज को आहार करा के आए। तुमने पुण्य बढ़ा लिया। वो बनिया पुत्र थे, ये 100 रुपये ले जाकर के तुम बाजार गए, 90 रुपए के तुमने गोली बिस्कुट खरीद लिए और जाकर के बस में लटक गए, अंदर घुस गए और बेचना प्रारंभ कर दिया। तो 10 तुम्हारी जेब में पहले से थे और 90 को तुमने 180 और करके लाए। ये हो सकता कि नहीं? वो पूछो टीकमगढ़ भाई से, ये टीकमगढ़ छोड़ करके भोपाल भाग गया था, ठीक है? जिस स्थिति में वो आज भोपाल में राजा बन के बैठा है। पुण्य और प्रज्ञा चाहिए, पुण्य और प्रज्ञा चाहिए। और जिसको भगवान पर, गुरु पर विश्वास है, वो पीछे मुड़ के देख नहीं सकता। पर सत्य है कि जीवन में जिनको दरिद्रता से बचना हो, उन्हें दान और पूजा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 2 काम करते रहोगे ना, रूठा धन भी उसे वापस आना पड़ेगा। और जितना सुंदर द्रव्य चढ़ाओगे उतने सुंदर पैसा आएगा। जितना सुंदर। और जिनको मुनिराज बनना है, उन्हें पूजा और आहार तो देते ही रहना चाहिए। बोले क्यों? बेटा विश्वास रखो, जितना तुम पूजा करोगे उसे पुण्य प्रचंड होगा, अंतराय कमाएंगे, ख्याति फैलेगी, यश मिलेगा, परिणाम में विशुद्धि चढ़ेगी। और तुमने दान पूजा छोड़ दिया ना, वे सूखे रह वाले महाराज बन जाते ना, तो उनका जीवन सूखा निकल जाता है। इसलिए बेटा कभी पूजा नहीं छोड़ना। जब तक मुनिराज नहीं बने, मौका है, खूब पूजा करो। ओहो, प्रसन्न चित्त होकर के हार दो, गदगद भाव से, गदगद भाव से। देखो इनको, आपको सुरेश भाई को, ऐसे जीव हैं। दुनिया के लोग बाजार में हाट बाजार करवे जाते हैं ना, जैसे अपना टांगा और चल दिया, ऐसे 24 घंटे चौके लगाते रहते हैं। जहां महाराज मिल जाए वहीं भैया चलो चौका लगाए। पूजा काम क्या तुम्हारे घर में? बोले शासन पैसा दे रहा है, काम कुछ नहीं है। शुद्ध आहार करो और शुद्ध आहार कराओ। पर ये सब कौन कर पाएगा भैया? जिन जीवों का उपादान प्रशस्त है, पुण्य प्रचंड है, ऐसा जीवी प्रसन्न होकर के मुनि के हाथ पर ग्रास रख सकता है और अनंत का अभिषेक पूजा कर सकता है। कितनी दरिद्रता आ जाए, कितने संकट दिन आ जाए, दान पूजा नहीं छोड़ना। और कितनी धन बरस जाए, कितनी धन बरस जाए, तुम राजा महाराजा बन जाओ, तब भी सुनील भैया विधायक जी एक गिलास हमें देने को मिल जाएगा क्या? ओ हो, ऐसे गरीबन जैसे कहे आदमी, क्या है भैया एक गिलास दे जाएगा? जो गुरु भक्ति में गरीब है, चाहे हमें भी मिले और मिले और मिले, उसको गरीबी कभी नहीं आएगी।
तुरंत धोती दुपट्टा पहन के हार देने जाते हैं, भैया ये छोड़ मत देना, कभी नहीं छोड़ना, उदाहरण बन के जीना। बोले धन अपने घर का है, विधायकी अपने घर की है, हम जैन कुल में जन्मे हैं, अपने गुरु को आहार देने रह नहीं सकते। महाराज जी चौके वाले से आज्ञा तो लेनी पड़ेगी ना आहार देने के लिए, चौके वाले से आज्ञा तो लेनी पड़ेगी। हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ, वो पूछ रहा भाई देने को मिल जाएगा, बिना चौकी वाले की आज्ञा लेके बिना देना मत, ब्रह्मचारी करो। तुम घर के प्रवेश कर गए जैसे छापामारी कर रहे हो, उनका चौका उनसे पूछ ले एक बार, भैया हम दे लें क्या। और जब तक घर नहीं छूटा ना, अपने घर की वस्तु चलाना चाहिए प्रतिदिन आपको। राजमार्ग तो बोलो, राजमार्ग तो यही है। आइए अब समझिए ध्यान से, त्रिकालिक उपादान, देखो विषय की गंभीरता के बाहर मत जाना। ये सब भव्य जीव भले सांस न पड़े लेकिन कितनी शांति सुन रहे हैं, प्रशांत। त्रिकालिक उपादान, तात्कालिक उपादान, त्रिकालिक उपादान, तात्कालिक उपादान। तात्कालिक उपादान बहुत सारे काम कराता है, इसे समझना चाहिए। आटे में त्रिकालिक उपादान है भोजन बनने का। अब इस शब्द पर ध्यान रखना, आटे में उपादान है किसका बोला, भोजन बनने का। अब तात्कालिक उपादान कैसे बनेगा, निमित्त के बल पर उपादान पर प्रभाव पड़ता है। वो कैसे पड़ता है, अब माना कि ओ यशोधर के भैया आटा भी मिला और घी भी मिला आपको। अब मित्र तुम गकरिया बना रहे हो कि बाटी बना रहे हो कि पराठे बना रहे हो कि पूड़ी बना रहे हो, क्या बना रहे हो। उपादान त्रैकालिक भोजन बनना है उसके अंदर, लेकिन तात्कालिक उपादान आपके निमित्त के नियोग से उपादान बदल रहा है पर्याय के लिए। ऐसे ही आयु का बंध तुमने नहीं किया, आयु का बंध अभी नहीं किया, अभी तुम मात्र सूखे आटे के समान हो। अब मित्र शुभ कर्म कर रहे हो कि अशुभ कर्म कर रहे हो, कि शुभ कर रहे हो कि शुभ शून्य होकर सदुपयोग में जा रहे हो, ये तुम्हारा तब फलवती होगा। इसे त्रिभाग में आयु बंद होता है। इतना समय तुम्हारे लिए सुलझने का, संभलने का समय तुम्हारे पास। क्या रहसो, कभी करूंगा मैं आपको लेस्या की बातें। 26 स्थान लेस्या स्थान और उत्कृष्ट लेस्या स्थान, मध्यम लेस्या स्थान, जघन्य लेस्या स्थान। किस लेस्या के स्थान पर कैसे परिणाम जीव करेगा, उस काल में आयु बंद आएगा तो वैसी आयु का बंद करेगा जीव। बिना लेस्या के बिना आयु बंद नहीं होता भूले। इसलिए लेस्या स्थानों को संभाल के रखना चाहिए। कितने ही परिणाम क्लेश के आ जाएं, फिर भी संक्लेशता नहीं बरतना। ये अपने लेस्या स्थान निर्णय कब बनेगा, ये सारा का सारा निर्णय अभी आप सुन रहे हो, मैं आपको सुना रहा हूं, तुम सब ठंडे बैठे हो इसलिए समझ में आ रहा है। अब इसमें विषय क्या पकड़ना है कि जैसे खोलते पानी में चेहरा नहीं दिखता, जय भैया, ऐसे ही बर्फ में भी चेहरा नहीं दिखता। अत्यंत मंद परिणाम है, आयुबंध नहीं होता, और संक्लेश परिणाम है, आयुबंध नहीं होता। लेस्या के मध्यम अंश में जीव आयु का बंद करता है। अब पुनः चलिए कर्णन योग के पास जाते हैं। श्री धवलाजी छठखंडागम सिद्धांत शास्त्र में क्या लिखा है, जैसे पंचकर्म चल रहे हैं समय यहां पर, तो आगम कहेगा तुम सिद्धांत शास्त्र का अध्ययन मत कीजिए,
बोले क्यों? उत्साह का समय चल रहा है। अत्यंत उत्साहित व्यक्ति होता ना, उसमें विवेक काम नहीं करता सिद्धांत को पकड़ने का। किसी के दुख चल रहा, दुख, बोले सिद्धांत नहीं पढ़ना। बोले क्यों? दुख में बुद्धि काम नहीं करती, शोक में। मध्यम अंश जब परिणाम के रहते तब तत्व का निर्णय होता है। 1 घंटे आप बिल्कुल अपने कक्ष में शून्य होकर बैठना सीखो। और सब मुनिराज हैं, परस्पर में एक दूसरे से कहो कि अपना आज आनंद लें। कमरे मात्र मुनिराज रहे, मात्र मुनिराज। और सभी मुनिराज बिल्कुल आंख बंद कर लो या फिर अपना अध्ययन करो। एक दूसरे को देखो ही मत, श्रावक छोड़े, आपस में एक दूसरे को देखना मत। मात्र ग्रंथ तुम्हारे सामने हो, फिर तुम देखो। जो तुम 4 घंटे में अध्ययन कर पाओगे, 1 घंटे में उतना ज्ञान बढ़ेगा। और जो अंदर तुम्हारे अंदर जो शक्ति आने वाली थी, अब तुम्हारी बरगना दूसरे जाएंगी नहीं, आपकी बरगना आपके अंदर रहेंगी। जब आप जैसे मुनियों की बरगना आपके भीतर जाएंगी, जैसे सुनील, आप अपने बड़े भैया से पूछना, भैंस का दूध भैंस को पिलाया जाता है, और तुमको न मालूम हो, तुम्हारे हरियाणा के बड़ौद के एक भैया बैठे पीछे, राणा जी, इनसे पूछना, भैंस का दूध भैंस को कभी पिलाया जाता है क्या? संभव? भैंस का दूध बेटे भैंस को पिलाया जाता है। जब भैंस बच्चे को जन्म देती है तो बहुत सारा दूध निकलता है। वो दूध सामान्य लोग कहेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन उस दूध को बाजरे के दलिए में, गेहूं के दलिए में गुड़ घोल करके उस दूध को घोल उसी को पिला दिया जाता है। उससे फायदा क्या होता है? भैंस के अंदर शरीर में ताकत आती है और दूध बढ़ जाता है। भैंस का दूध भैंस को पिलाते हैं। ऐसे ज्ञानी योगी अपनी वर्गणाओं को अपने में ही समावेश करता है, उसका ज्ञान लबालब भर जाता है, विशुद्धि बनती है। ऐसा करना सीखो। तुम इतने ब्रह्मचारी भैया हो, कोई यहां खा रहे, छींक रहे हो, कोई मोबाइल लिए बैठा है, तुम सब वरना अपने विशुद्धि की हत्या कर रहे हो। कुछ नहीं, हटाओ सब, बैठो, नहीं तो पूरी परिया निकल जाएगी। किसी ने आपसे पूछना, कोई भिन्न दर्शन वाला है, बोले हम अपने ध्यान कर, तुम्हें ये सिद्धि, तुमने क्या किया? तुम्हें पता ही नहीं। क्यों? तुम इतने क्रिया रूप क्रिया में तल्लीन हो, ध्यान प्रक्रिया पर लक्ष्य नहीं है तुम्हारा। जबकि मूल अंतिम साधना क्या है? ध्यान। उस पर लक्ष्य नहीं है। ज्ञान भी करो, ध्यान भी करो। ध्यान के बिना कभी निर्वाण नहीं होगा। जब भी निर्वाण होगा तो ध्यान से ही होगा। कोटि कोटि प्रश्नों का समाधान ध्यान में हो जाता है। जो वस्तु तुमने देखी नहीं, वो वस्तु तुम्हारे सामने आएंगी। अब जो सामने आ रही है वह नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। तेल निकालते ना, खली निकलने लगती है, लेकिन स्पिलर के अंदर सिस्टम रहता है, व्यवस्था है कि खली अलग टपके, तेल अलग टपके। और खली तेल एक साथ टपक गया ना तो फिर किस काम का? ऐसे ही ध्यान करने बैठोगे ना सुयस, जैसे ही ध्यान करने बैठा जीव, उसके दिमाग में अनेक प्रकार की खली आना प्रारंभ हो जाती है। अब उस खली में लिए चाहे गन्ना का कोई भी रस निकाल लो, वो अलग टपकती बूंद है मित्रों, छिलका बाहर अलग से निकलता है। ऐसे ही आपके मस्तिष्क में बहुत सारे विकल्प आएंगे, तो वहां आपको एक छल्ली बना के रखना पड़ेगी परिणामों में, कि जो खली रूप अशुभ परिणाम आ रहे हैं ना, ध्यान करते ही चित्र भाग रहा है ना, उसको अलग छांट लो, और विशुद्धि जो अंश है उसको अलग छांट लो, तो काम बनेगा। तुम चाहो मेहनत करना नहीं पड़े, अपने आप हो जाए, तो एक तेल की बूंद नहीं पा सकते, भगवान क्या बन पाओगे आप? मेहनत करना पड़ती है। वो भाई गाड़ी चलाता है तुम्हारा, जब वो गाड़ी चलाए ना तब तुम दूर से देखना, क्या है स्टीयरिंग पकड़े हुए, और चेहरा देखो आप ड्राइवर का, एकदम शांत, दृष्टि कहाँ है, उपयोग कितना स्थिर है, कोई घटना न घट जाए। तो जैसे वाहन चालक अपने उपयोग को स्थिर किए, ऐसे परिणाम चालकों को अपना स्थिर उपयोग करना चाहिए। ये है
क्या है ना भैया, झेल नहीं पाता व्यक्ति बहुत गहरे विषय को, तुरंत बाहर आता फिर। अब समय के सार क्या बोलेंगे? अपूर्णार्थ, अपूर्णार्थ। उन्हें अपूर्णार्थ ही पता नहीं है। वही रोटी तुम खाओ एक दिन जो कल खाई थी, आज भी खाना, लेकिन अपूर्णार्थ तब मिलेगा जितना तुम्हारे दांतों के अंदर चर्वण होगा। तो चबाओगे नहीं तो अपूर्णार्थ नहीं आ पाएगा, उसी में पूर्णार्थ आना प्रारंभ हो जाएगा। भाई देख, वो मटकी में मक्खन निकालते ना, एक मिल गई पागल अम्मा, 2-3 बार ऐसा किया, प्रथम लोना निकाल के बैठ गई, बोले हटा भैया इतना ही निकला आज। समझदार माँ थी, वो बोले लाओ मटकी, कहाँ गई तुम, कहाँ पटक के आ गई हो? वो बैठी और फिर उसने चलाई, उसमें रही, और फिर के बाद और लोना निकला, बोले ठहर अभी रुक, और फिर उसने डाला पानी और लगाए थपेड़े, बार 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 बार, हाथ में नोनी निकलती चली आ रही है। अरे जितनी मेहनत करोगे मट्ठा में तब मक्खन निकलता है, ऐसे ज्ञान में आग में अभ्यास करोगे तब तत्व निकलता है, नहीं तो अपूर्णार्थ ही नहीं मिलेगा तुमको। अपूर्णार्थ, अपूर्णार्थ, अपूर्णार्थ। नई नई दोनियों में कभी नहीं पा पाओगे बेटा अपूर्णार्थ, विषय समझो। नई नई दोहनियां लाओगे ना तो प्रथम दोहनी में वो मक्खन सोखती है, मट्टे को सोखती है। जितनी पुरानी दोहनी होती ना उसमें दही सुरक्षित रहता है, दूध सुरक्षित रहता है। ऐसे ही जो परिणाम तुम्हारे अभ्यास हो चुके हैं उन परिणामों में जाओगे तो अभ्यस्त में स्वतः होता है, अनभ्यस्त में परता होता है। क्या आपको परीक्षा मुक्त का ज्ञान नहीं है? तथा प्रमाण्यम स्वतः परताश्च। तो स्वतः होता है ना तो मेहनत कम लगती है। जिस मार्ग में गाड़ी चलती रहती है तो बैलगाड़ी वाले लकीर में चलाते हैं, लीक में चलाते हैं, और लीक में चलाते हैं तो बैलों को मेहनत कम लगती है, और लीक के बेलीक ले जाएंगे तो मेहनत ज़्यादा लगती है। ऐसे जितने मुनि हैं मित्र तत्व की लीक में चलें, तत्व की लीक के बाहर चलोगे तो मेहनत लग जाएगी और मार्ग नहीं पा पाओगे मार्गी को। इसे लीक में चलने, लीक के बाहर चलने का विचार करने वाले लोग, मुझे मालूम है सुब्रत सागर, बेलीक चलने वाले लोग जन्मेंगे कुछ हर सदी में। हम जैसे लोग भी लीक में चलाने वाले मिलते रहेंगे, हाँकते रहेंगे, चलो तुम कितने भागोगे, 100% मिलेंगे। और यूं कहना चाहिए जो लोग अभी जन्मे हैं और बेलीक चलने वाले थे वे गलत समय में जन्म ले लिए, क्योंकि वे जैसे चलते बेलीक, लीक में चलने वाले बैल को बैलगाड़ी में डंडा कम पड़ते हैं। प्रकाश भाई क्या जानते नहीं आप? अरई भी नहीं लगती। लीक में चलते हैं तो डंडा भी नहीं पड़ते, अरई भी नहीं लगती। और बेलीक चले ये बड़ा सोटा, और फिर ज्यादा किया तो अरई लगा देता वो। लीक में चलोगे तो आराम से मुस्कुराते चले जाओ। वो तो बैठा हमारा किसान सामने, लीक में चलो, लीक में चलो। ऐसी आगम की लीक में चलेंगे वे साधु जल्दी भगवान बनेंगे, और लीक के बाहर चलेंगे कुमरण करके मर जाएंगे। हो हैं? बेलीक चल के ये तो पता चल जाएगा कि ये यहां से चला था, लेकिन पहुंचेगा कहां? ठूंठों में चला जाएगा। पहचान बनाने के चक्कर में बेलीक मत चलिए, लीक में चलो। जो पानी की बूंदें नाली में मिलके चलती में समुद्र बन जाती हैं, जो बाहर भागते हैं सूख जाती हैं। जो साधु संत आगम और संघ के अनुसार चलते हैं वे सिद्धों के सागर में मिल जाएंगे, जो बाहर भागते हैं वे कहीं भी सूख जाएंगे। इसलिए लीक में चलिए। कोई नया दर्शन जब तक मैं हूं तब तक कोई का चल नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने दर्शन बनाने की कोशिश की सुनील, पर उनका भाग्य दुर्भाग्य था कि उसी समय मेरा जन्म हो गया तो उनके सारे के खंडन हो गए। दुनिया के आडंबरों को वे धर्म बनाने वाले थे। मैंने कहा सुनिए, आडंबरों में धर्म नहीं होता है और धर्म में आडंबर नहीं होता है, क्योंकि धर्म दिगंबर है ये। ओहो, क्या ज्ञानांकुश का श्लोक याद नहीं है समकित सागर जी आपको? क्या ज्ञानांकुश का श्लोक याद नहीं है क्या?
ज्ञानम के श्लोक याद नहीं है क्या? परपंच रहितम, प्रपंच रहितम शास्त्रम, प्रपंच रहितो गुरु, प्रपंच रहितो मोक्षो दृश्यते। जिन शासने, जिनेन्द्र के शासन में प्रपंच रहित गुरु, प्रपंच रहित शास्त्र और प्रपंच रहित मोक्ष, ऐसा जिन शासन में कहा गया है, जहाँ प्रपंच है वहाँ गुरुपना नहीं, जहाँ प्रपंच है वहाँ शास्त्रपना नहीं, प्रपंच वहाँ ज्ञान नहीं और प्रपंच में मोक्ष नहीं, प्रपंच शून्य में ही मोक्ष है। आपका समय हो गया। ओह, इसलिए संकित सागर से अंतराय, अंतराय में है तत्व ज्ञान है। प्रपंच हम मानते, एक सूत्र और हमारे पास है, माँ का दूध पीना है बछड़े को। तो आपने कभी माँ का दूध, गाय का दूध बछड़े को पीते देखा क्या आप लोगों ने? किसी ने देखा? देखा? वो मालूम मुख में ठंड दबाता है, वो पीते पीते अपना सिर माँ के आंचल में मारता है। ऐसा क्यों करता है? नन्हे से बछड़े को इतना ज्ञान है कि माँ के आंचल में अपना मूड मारता, सिर मारता है। मित्र, उसे ज्ञान है, जैसा मैं मारूंगा तो माँ का आंचल पला जाएगा और दूध भर जाएगा। ऐसे ज्ञानियों तत्व ज्ञान चाहिए। गुरु के चरणों में मूड मारो, जिनवाणी में मूड मारो। इसलिए अब ये लोग क्या समझते हैं, समझना चाहिए मूड मारने का मतलब क्या है। कि बछड़े से मूड नहीं मारना, मूड नीचे करके हाथ जोड़ करके बैठ जाओ, विनय पूर्वक। जितनी तुम्हारे अंदर गुरु होंगे विनय, उतना गुरु तुम्हें ज्ञान भर देगा। सुन रहे ना भैया? अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हमने सुबह क्या देखा बताऊं क्या आप लोगों को? हंसना नहीं, बोले बोले क्या क्या देखते रहते हो। अब देखा सो बता रहा हूं मैं आपको। हमने सुब्र सागर देखा, 3 व्यक्ति देखे, 3 एक ही स्थान पर। बताऊं प्रशांत क्या? पक्का? फिर अपने में लगा लेना, ठीक है? 3 व्यक्ति देखे हमने। बताओ, 3 व्यक्ति देखे एक गैया के सामने। किसके? एक गाय के सामने 3 आदमी देखे। एक टोकनी लिए था, एक बाल्टी लिए था, एक जग लिए था। अब समझ जाइए आप। सुनो, एक इंतजारी कर रहा था जय भैया, उसको गैया का गोबर चाहिए था घर में लीपने के लिए। सो बेचारा टोकनी लिए घूम रहा था, कब गोबर का उठा लें। एक जग लिए था, उसे मूत्र चाहिए था, गोमूत्र। सो वो इंतजारी कर रहा था, कब लघु शंका कर मैं गोमूत्र ले लूं। और एक बाल्टी लिए था, कभी पलाए हम दूध निकालना। गाय एक थी, पर लेने वाली योग्यता अलग अलग थी। गुरु के पास बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ गोबर उठाते हैं, कुछ मूत्र उठाते हैं, कुछ दूध निकालते हैं। आहा, गाय सबको देती है, गाय सबको देती है। दूध लेने वाले को दूध दे रही है, गोबर वाले को गोबर दे रही है, और सुनील भैया मूत्र वाले को मूत्र दे रही है। अब तुम्हारी, और जिनको लात खाना है उन्हें लात भी दे देती है। हो। गाय उदास किसी को भी नहीं करती। हो। इसलिए विषय समझना चाहिए, विषय साधन फल। हो। पर्याय, उपादान, उपेय, उपादान, उपेय, उपादान। समझो। अब गांधी इनको कहो सोमसागर, ऐसी गहरी प्रूपना करो तो कोयल जो है ना, किसी से नहीं कहते मुस्कुराओ। कोयल किसी से बोलती क्या जय भैया कि मुस्कुराओ? नहीं कहती है, लेकिन ऐसे कूकती है लोग मुस्कुराने लगते हैं।
ऐसी ऐसी वाणी बोलो कि श्रोता अपने आप मुस्कुराने लग जाए। माँ को इतना सुंदर, सुरेश भैया, इतना सुंदर भोजन बजाना, इतना सुंदर भोजन बनाना चाहिए, अब रोटी ऐसे लटक रही है, क्या बताएं, दाल भग रही है, पानी भग रहा है, क्या बताएं। मित्र, अब तुम कह रहे बेटे से ढाबे पे मत जाओ, ढाबे पे मत जाओ। ढाबे पे किसने बढ़ाया ढाबे पे जाना? इन माताओं ने बजाया। अरे इतना सुंदर बनाओ कि ढाबे का बच्चा नाम ही न ले। इतना सुंदर व्याख्यान करो प्रसन्ना कि बाहर जाने का मन ही नहीं करे। ये सौम्य सारू सिखा रहे हैं। सुनीका, ये सब ठीक है, कई बुंदेलखंडी बोल दो, कई बंगेलखंडी बोल दो, पर इतने से काम नहीं चले। जब सिद्धांत साहब बैठे, एक जमाना था, पूछो प्रकाश भी ये आते थे, एक समय था टीकमगढ़ में कि मित्र प्रवचन का समय होने के पहले ये विद्वान कई प्रवचन में आते क्या मालूम? विद्वान आने के पहले क्या भैया, बाबूलाल पटा, पुष्प जी, विमल कुमार सूर्या, भी अपने छोटे से पंडित जी पंकज कमल और मूलचंद जी और 2-3 पंडित और छोटे छोटे बड़े बड़े सब मालूम। कौन भैया? कमल कुमार जी। कमल कुमार जी, ये सब। और कमल कुमार जी प्रश्न करते थे आड़े टेढ़े, और बाद में कहते धीरे से, हमें तो आओ, तो इन सबको सिखाने के लिए हम प्रश्न कर रहे थे। लेकिन मालूम, एक दिन पुष्प जी से किसी ने प्रश्न कर दिया। बोले पुष्प जी से प्रश्न ये किया, अब इतने भोले हमें ही बता गए। बोले प्रश्न ये हो रहा है कि 1 महीना बाचना का हो गया, कोई फुंजरिया नहीं छूटी, बोले कोई उपद्रव हो ही नहीं रहा है, कछु तो होए। मैंने पंडित पूजा, आपने क्या बोले? बोले सही बताएं, उपद्रव क्यों नहीं हो रहा है? वे ऐसा ग्रंथ विस्तार हैं विशुद्ध सागर जी, कहीं पूजन पाठ की बातें होती तो उपद्रव होता है। वे आत्मा को ग्रंथ विस्तार, क्या को उपद्रव होने, परमात्मा प्रकाश चल रही है। अध्यात्म विद्या में कोई संप्रदाय नहीं होता, अध्यात्म विद्या में कोई विषमवाद नहीं होता, क्योंकि अध्यात्म विद्या प्राणी मात्र की विद्या है। निवृत्ति मार्ग का पोषक है अध्यात्म विद्या। और जिनको निर्विकल्प से बातें करनी है, उन्हें केवली भी धुनी खिलती रहेगी ना, तब भी उनके विचारों को तो बातें करनी है। बोले कैसे? कितनी शांति छाई हो, और मंदिर के कलश पर जो ध्वजा है उसमें लटक रही घंटियां, बे तुम कितनी कहो शांत रहो, शांत, बे तो बजे ही बजे। कौन? जब ये पहुंचे कहां पर? मंदिर के ध्वजा पर, और क्या लट रही कलसियां, घंटियां, अब बे तो बजे ही बजे। ऐसे कुछ जीवों का स्वभाव होता है, बे मंदिर के ध्वजा की कलसियों जैसे बे बजते ही रहते। तुम चाहे जिनवाणी करो, चाहे मंत्र पढ़ो, चाहे सामा करो, बे कलसियां बंद नहीं होती बेटा, बे चलती रहती। तो फिर पंडित भी मध्य से बोले भैया इनका तो लटका इसलिए कि बजती रहे। और बताएं, बरसात के मौसम में जितने गाय बैल भैंस वाले ग्वाले रहते हैं ना, वे सबके घंटियां बजा टांग देते हैं। पूछो तुम पे, भैया बैठा सामने, लकड़ी के टांग देते हैं, लोहे के टांग देते हैं, बजती रहे। मालूम क्यों? कहाँ है ये तो एक पता चल, दूसरा ये है कि चरने गई है, कोई सांप गोहरे वगैरह हों तो घंटियों की आवाज़ सुन करके वो गाय वगैरह को पकड़े ना, वे भाग जाए डर करके। तो ऐसी घंटियाँ बजती रहती हैं, ठीक है ना। तो सार ये है कि हमको घंटी नहीं बनना है, हमारे लिए तो मात्र मध्यस्थ भाव से ज्ञानी बनना है। शिष्य आगे विचार करेंगे। आज का विषय ध्यान रखना, गोबर, दूध और लघु शंका। गाय के पास तीनों सामग्री हैं और लायत भी देना जानती है, और मालूम चौथी सामग्री और उसके पास सींग भी है, 5वीं और वस्तु है। तुमने दुलार से तुमने गाय को पाला तो वो तुमको प्रेम से चाटती भी है, चाटती भी है बड़े दुलार से।
मालूम? अब तुम देख लो। और ऋषभ देखना चाहिए बछड़े का दूध पीना, तब आनंद आएगा आपसे। बछड़े का दूध पीना देखो आप। जब वो दूध पीता ना माँ का, उसके मुख का फैन बाहर दिखने लगता है, ऐसे टपकता झाग ही झाग। जब फैन इतना सुंदर है, दूध कितना सुंदर हो वो बछड़ी जानता है। ऐसी जिनवाणी जो चल रही है तो फैन है, अंदर का ज्ञान तो दूध है। जाओ, कल फिर आओगे, फैन ही देखते रहो, दूध पियो ना गौतम। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव पर्वत भिन्न महावीर स्वामी की। नमो रिंताणम नमोस्ता नमो हरियाणम मुझुन सो साउरम। जो वाणी के ज्ञान ते सुजलो कालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो।